नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो चैप्टर में सबसे पहले हम मोशन का कंसेप्ट समझेंगे कि मोशन आखिर में कहते हैं कि कोई बॉडी इज़ इन मोशन। इसका मतलब क्या है, उसके लिए हम कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलते हैं। यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिलेटिव में वो पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट पे है। अगर हम देखा जाए तो कोई भी हमारे पास धरती पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट पे हो। क्योंकि आप देखिए, जैसे हम सोचें कि हमारा ये पेन है या हमारा पेपर है, ये रेस्ट पे है, नहीं। बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लीजिए अगर इसका एक्सिस है, अर्थ है हमारे पास, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये सरफेस है या फिर जो पेपर है, पेन है, वो भी हमारे पास रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है। लेकिन हमें ये स्टेशनरी लग रहा है, हमें लग रहा है कि रेस्ट पे है, हमारे रेफरेंस में ये क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई इस अर्थ पे नहीं है, कहीं बाहर बैठा है, वहाँ से देखेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ ये मूव कर रहा है। और ये यही नहीं, जो अर्थ है हमारे पास वो भी सन के अबाउट क्या कर रही है, इसके चारों तरफ चक्र काट रही है। जो हमारा सन है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, तो ये सन या जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं या जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे पास एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, ये सभी के सभी मूव करते जा रहे हैं। मीन्स पूरा पूरा यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है। इस वजह से यूनिवर्स में भी कोई एक ऐसा पॉइंट फिक्स नहीं है जो रेस्ट पे हो। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मूविंग। बट हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, यानी रेफरेंस देखेंगे कि रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम अर्थ बैठे हैं तो हमारे लिए ये पेपर भी रेस्ट पे है, कोई दूसरी बिल्डिंग है वो भी रेस्ट पे है। अगर हम खुद मूव कर रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ अगर जो रेस्ट पे भी है तो भी हमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखती है। जैसे अगर मान लीजिए हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो मान लीजिए अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पर कोई पेड़ भी है तो हमें लगेगा कि पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअली में क्या है, इस सरफेस के रिलेटिव में हम मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है। जबकि हम ट्रेन में देख रहे हैं, ट्रेन में हम बैठे हैं, कोई दूसरा बंदा बैठा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये बंदा तो रेस्ट पे ही है, क्योंकि हमारे रिलेटिव में वो मूव नहीं कर रहा, हमसे जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमें लग रहा है कि वो रेस्ट पे है। जबकि बाहर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो उसको देखे कि ये, तो उसको दिखाई देगा कि जो ये अंदर व्यक्ति बैठा है ट्रेन में, ये ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति है, ये मूव कर रहा है। जबकि इसको लगेगा कि ये जो बाहर व्यक्ति खड़ा है वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट मीन्स सारा का सारा जो गेम है वो रेफरेंस का है कि हम किस नज़रिए से, कहाँ से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम कंसेप्ट करते हैं इसमें आर्टिकल 2.2 में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हम जनरली क्या करते हैं, रेफरेंस कहाँ से लेके चलते हैं, किसी फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, सरफेस के ऊपर ही कोई पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, उसको हम ओरिजिन नाम दे देते हैं और उसी से हम सारी मेजरमेंट करते हैं। तो सपोज ये हमने ले ली हैं एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ ओरिजिन। अब सपोज हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो आपके पास कोई भी पॉइंट पी है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगी, ओ पी। और अगर हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट क्यू है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगी, ओ क्यू। लेकिन अब हम इंटरेस्टेड है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। जैसे हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू, यानी क्यू के रिलेटिव में जो डिस्प्लेसमेंट वो कितनी बनेगी, क्यू पी बनेगी। तो वो क्यू पी कैसे निकलेगा हमारे पास, ओ पी माइनस में ओ क्यू। यानी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई, ओ पी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं किसी पॉइंट के दूसरे पॉइंट के रिलेटिव में, तो पहले वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट में से जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे।
अब हम करते हैं आर्टिकल 2.3 में जो डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी की। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हमने निकाल दिया, तो वेलोसिटी के लिए भी कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें हम रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। लेट P एंड Q बी टू पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटीज मान ली u एंड v रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो वेलोसिटी हमने मानी p की u माननी है, q की v माननी है, तो इसके लिए मैंने कोई ना कोई रेफरेंस तो लिया है विद रिस्पेक्ट टू द सेम रेफरेंस, यानी हम एक ही जगह से दोनों को मेजर करें, तो p की वेलोसिटी u है और q की वेलोसिटी v है। अब हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू अदर। हम p की q के रिलेटिव में निकाल सकते हैं, q की p के रिलेटिव में निकाल सकते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ p relative to q is defined as the rate of change of displacement of p relative to q। तो हमें वही करना है कि q के रिलेटिव में जो p की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंज हो रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वो दूर जा रही है, अगर वो कम हो रही है तो इसका मतलब वो p q के नज़दीक आ रही है। तो यहाँ से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको डायग्राम बना के समझते हैं। तो सपोज ये जो p है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हम ले रखी है u, और एक q पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, और इसकी वेलोसिटी हम ले रखी है v। तो देखिए इनकी वेलोसिटीज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो भी उसको ना हम इनकी लेंथ से मेज़र कर लेते हैं कि जो u है रिप्रेजेंटेड बाय दिस a टू b, और ऐसे ही इसकी जो वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको c टू d। बिकॉज ये वेलोसिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसकी लेंथ ले ली है और डायरेक्शन हमने ये शो करी दी है। अब देखिए हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं इतनी ही लेंथ की, जितनी लेंथ इसकी है सेम लेंथ यहाँ पर ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ तक बन गया, इसको नाम दे देते हैं e नाम दे देते हैं। तो देखिए ये वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर आ गई v जो q के लिए है, क्योंकि डायरेक्शन सेम कर दिया हमने, लेंथ भी सेम कर दी। अब देखिए अगर हम q की देखें, मान लीजिए कि यूनिट टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पार्टिकल पहुँचा है, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर p की डिस्प्लेसमेंट p यहाँ मिलेगा आपको, q यहाँ मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बनेगी EB बनेगी। और इसके लिए भी हम टाइम यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या बनेगी फिर सीधी सी EB बन जाएगी। लेट P moves along AB with velocity u and q moves along AE, इस डायरेक्शन में है विद वेलोसिटी v। तो अगर हम देखें तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आई है EB आई है, और यूनिट टाइम ले रहे तो हमारे पास वही EB ही आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट लिया तो 1 से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आएगा फिर वो AB माइनस में AE, और AB को लिख रहे थे हम U और AE को लिख रहे थे हम V। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q हमारे पास क्या आ गई, U क्या थी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ P, और V क्या है वेलोसिटी ऑफ Q। इट मीन्स हमने करना क्या है कि जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें से जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हमने माइनस कर देनी है। दैट इज़ ये क्या बन जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी
ऑफ पी, इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ क्यू का नेगेटिव का हम क्या लिख देंगे, रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ क्यू। तो यहाँ से पी के रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो देखो ये जो हम माइनस कर रहे हैं ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम कई साल पहले सीख चुके थे। जैसे हम पहले क्वेश्चन निकालते थे कि कोई मान लीजिए दो ट्रेन हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है जिसकी हमारे पास स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और एक हमारे पास एक ट्रेन और जा रही है या हम चल रहे हैं जिसकी हमारे पास स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीज़ें मूव कर रही थी, तो हमारे रेफरेंस में यानी हमारे लिए इसकी स्पीड हमने क्या निकाली थी, उस टाइम पे हमने घटाया था 50 किलोमीटर पर आवर की आई थी। एक क्वेश्चन और था कि अगर मान लीजिए दो ट्रेन हैं, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो इसकी हमने स्पीड ले लेते हैं सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम देखते थे कि अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो इनकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी, उस टाइम पे इन दोनों की वेलोसिटीज़ को स्पीड्स को हमने ऐड कर दिया था। तो ये पहले से ही हम करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है।